इधर भारी बारिश का सिलसिला इस समय मध्य प्रदेश में चल रहा है और भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ग्वालियर, चंबल, भोपाल में झमाझम बारिश की संभावना जताई गई है। इधर उज्जैन, देवास में भी जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है। तो मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उज्जैन, देवास में भी जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश के 14 जिलों में भी भारी बारिश को लेकर चेतावनी जो है वो जारी की गई है। तो राजधानी भोपाल के साथ साथ ग्वालियर, चंबल अंचल में भी तेज बारिश होने की संभावना है और यहाँ पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी के साथ साथ उज्जैन, देवास में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जुलाई का ये महीना चल रहा है और पूरे जुलाई के महीने में इसी तरीके से भारी बारिश होने की जो संभावना है वो मौसम विभाग ने जताई है। इधर दमोह में लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। साथ ही जगह जगह जलभराव भी हो रहा है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो कई हादसे भी हो रहे हैं। तो स्क्रीन पर हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर स्कूल परिसर की जहां पर जलभराव हुआ। दूसरी तस्वीर है जहां पर एक नदी में ट्रैक्टर डूब गया। तो ये पहली तस्वीर देखिए जहां पर कड़ी मशक्कत के बीच स्कूल से निकलते हुए शिक्षक दिखाई दे रहे हैं। नवनिर्मित बाउंड्री से जल निकासी ना होने के कारण यहाँ पर ये हालात बने हुए हैं। ढलान पर होने की वजह से स्कूल में जलभराव हो गया। हटा ब्लॉक के निमर मुंडा की ये घटना है। तो देखिए दूसरी तस्वीर है जूड़ी नदी की जहां पर जूड़ी नदी में एक ट्रैक्टर डूब गया और चालक ने किसी तरह से तैरकर अपनी जान बचाई। गहराई का अंदाज़ा नहीं होने के चलते ये हादसा हुआ है और जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया है। जूड़ी नदी का ये मामला है। तो दमोह में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए दो तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर है यहाँ पर स्कूल में पानी भर गया और शिक्षक यहाँ पर किसी तरीके से बाहर निकले। कड़ी मशक्कत के बाद शिक्षक यहाँ पर बाहर निकले। दूसरी तस्वीर है कि यहाँ पर नदी में एक ट्रैक्टर डूब गया। चालक को गहराई का पता नहीं चल पाया और इस वजह से यहाँ पर हादसा हुआ। ट्रैक्टर चालक ने किसी तरह से तैरकर अपनी जान बचाई और उसके बाद जो है वो यहाँ पर ट्रैक्टर को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, बारिश का सिलसिला इस समय मध्य प्रदेश में जारी है, लेकिन खासतौर पर अगर हम दमोह की बात करें तो यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो कुछ अलग दिखाई दे रही हैं। जनजीवन एक तरफ अस्त व्यस्त है और दूसरी तरफ से जो जलभराव की स्थिति है उससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए वो अभी अभी घटनाएं, बारिश का मौसम अभी शुरू ही हुआ है और बारिश का मौसम शुरू होते साथ ही जिस तरीके के हालात, जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि आने वाला बारिश का मौसम, यदि भारी बारिश और होती है, जो चेतावनी जारी की जा रही है, तो स्थितियां और भी खराब होगी। दमोह जिले में ही एक दिन में ही दो ऐसे मामले सामने आ गए हैं जिसमें जहां पर एक दृश्य तो स्कूल का है जहां पर इतना ज्यादा पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है कि छात्रों को ही नहीं, टीचर्स को भी, जो शिक्षक भी वहां पढ़ाते थे, उन्हें जैसे तैसे करके वो पानी में गिरते हुए निकल रहे हैं। लेकिन इसका जो कारण सामने बताया जा रहा है कि ये स्कूल जिस जगह पर था वहां लगातार जल भराव के हालात ही रहते थे, लेकिन इस बार वहां पर एक बाउंड्री वॉल बना दी गई और बाउंड्री वॉल बनने के कारण ये हुआ कि वहां से पानी की निकासी टोटल बंद हो गई और उसके चलते ये हुआ कि वहां पर एक तालाब जैसे हालात बन गए। जब ये दृश्य सामने आए उस समय भी वहां पर जल भराव की स्थिति जारी थी और स्थितियों को देखकर वहां पर पढ़ाने वाले शिक्षक, वहां पर पढ़ने वाले बच्चे सभी बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे। दूसरी भी जो दृश्य सामने आया है ये बटियागढ़ के जूड़ा नदी का है। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लापरवाही सामने आई है क्योंकि एक ट्रैक्टर चालक ने नदी में, जो बताया जा रहा है कि नदी में अपने ट्रैक्टर को धोने के लिए अंदर कर दिया और कुछ दिन पूर्व भी वहां पर जेसीबी से खुदाई हुई थी और उससे गहराई का अंदाजा नहीं हुआ और वह गहराई इतनी ज्यादा थी कि ट्रैक्टर समेत वह उस गड्ढे में जा समाया। वो तो गनीमत थी कि समय रहते जो ट्रैक्टर चालक था वह तैरकर वापस बाहर निकल आया और उसकी जान बच गई और फिर बाद में
काफी घंटे की मशक्कत के बाद मौके पर ट्रेन को बुलाया गया और जैसे तैसे करके उस ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। तो दोनों ही दृश्य जो है वो कहीं ना कहीं ये जरूर बता रहे हैं कि स्थितियां गंभीर हो सकती हैं। अगर समय रहते प्रशासन को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, लोगों को भी अवगत कराना चाहिए। और बिल्कुल वैभव, तस्वीरों में देखकर हम अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कितनी यहाँ पर जो विकट परिस्थितियां हैं वो निर्मित हो सकती हैं। लेकिन अगर दमोह के हम इलाकों की बात करें तो कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह की स्थिति हमें देखने को मिल सकती है, जहां पर जल भराव ज्यादा समस्या के तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देखिए ये इस बात को कहने में कोई संकोच मुझे नहीं है कि कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार प्रशासन है उसने अपना समय रहते काम नहीं किया। हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात को छोड़ दें, पहले हमारे शहरी क्षेत्रों के जो नगर पालिका या नगर परिषद के अंतर्गत आते हैं वहां पर भी ऐसे हालात हैं कि अगर तेज बारिश हो जाए तो सड़कों पर कई स्थानों पर, कई निचले स्थानों पर घुटनों से और कमर से भी ऊपर पानी भर जाता है। ये हालात है। इसके अलावा जो भी हमारे जिले के नदी किनारे बसे गांव है, जैसे हटा जो हमारा यहाँ पर तहसील है, उसको हमेशा एक रेड जोन में रखा जाता है। अगर लगातार 2 या 3 दिन का बारिश गिरे तो हालात ये हो जाते हैं कि गांव के गांव डूबने की स्थिति आ जाती है। ऐसे ही क्षेत्र दमोह के आसपास कई हैं, तेंदुखेड़ा के ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर पूरी पुलियां, जो पुल हैं वो लगातार डूब जाते हैं और हर बार लगभग ये ऐसी हालात सामने आती रहती है। लेकिन इस बार बात यह है कि अभी बारिश का दौर शुरू ही हुआ है, अभी इतनी तेज या लगातार वाली बारिश भी नहीं हुई, तभी ऐसे दृश्य सामने आने लगे। अगर लगातार 2 दिन की या 24 घंटों की भी बारिश तेज हो जाती है तो शायद हालात बहुत खराब होंगे। और आपको मैं बता दूं कि सारे जिले में लगभग यही हालात देखने को मिलेंगे। बिल्कुल वैभव, जो हालात बने हुए हैं काफी चिंताजनक है और ऐसे में अब जो प्रशासनिक तैयारियां हैं उन पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। नजर बनाए रखिएगा वैभव, लगातार आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।